दस्तक टुडे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। इसका उद्देश्य क्या है और मतलब क्या निकलता है? अपनी जातिगत समीकरण साट करके जातियों को खंड खंड विभाजित करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नारा दिए हुए हैं। अब ये बताइए, यहाँ की योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की जो नारे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, वहाँ नारे दिए जा रहे हैं। हम लोगों ने एग्जाम्पल बांग्लादेश और कनाडा को देखा है, हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का देखा है, हमने मुगलों का शासन देखा है। दोस्तों, इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नारा काफी ट्रेंड कर रहा है, काफी सुर्खियां बटोर रहा है और ये नारा बिल्कुल हिट हो चुका है, बटेंगे तो कटेंगे। आपको दोस्तों बता दें, ये नारा सीएम योगी ने हरियाणा के चुनाव में दिया था और अब मुंबई यानी कि महाराष्ट्र और आपके झारखंड में ये नारा खूब ट्रेंड कर रहा है। तमाम सियासी पार्टियां इस नारे को लेकर, विपक्षी पार्टियां जो है सीएम योगी यानी बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। और आइए इस नारे की वानगी आपके सीएम सिटी में क्या है वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आप तस्वीरों में दोस्तों देख सकते हैं कि इस वक्त हम गोरखपुर के विश्वविद्यालय के करीब मौजूद हैं और आपको एक फ्लैक्स नजर आ रहा होगा, यानी कि होर्डिंग नजर आ रही होगी। होर्डिंग में आप देखेंगे बटेंगे तो कटेंगे का आपका स्लोगन नजर आ रहा होगा। इसमें सीएम योगी की एक तस्वीर नजर आ रही होगी। साथ ही में दाहिने साइड में आप देखिएगा एक अभय सिंह छात्र संघ नेता है जो कि दिग्विजय नाथ पीजी विद्यालय के ये छात्र हैं। इन्होंने ये होर्डिंग लगाई है और इस तरह से पूरे जिले में इन्होंने कई होर्डिंग लगवाई है। और इस होर्डिंग को लगवाने का इनका मकसद क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, आज हमारे साथ अभय सिंह जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस होर्डिंग को लगाने का इनका मकसद क्या है और बटेंगे तो कटेंगे का इसका क्या मतलब सेंस निकलता है, ये हम जानेंगे। अभय जी, दस्तक टुडे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। इसका उद्देश्य क्या है और मतलब क्या निकलता है? ये भैया स्वाभाविक सी बात है, वर्तमान समय में पूरे विश्व में क्या चल रहा है उसको ही हम लोग देखें। पिछले महीने में आपने देखा होगा बांग्लादेश में जैसे तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना की सरकार गिरी, वहाँ कहा जाए तो एक कठपुतली सरकार, अंतरिम सरकार बनी। फिर वहाँ पे जो कट्टरपंथी संगठन थे उन पे से उसके बाद वहाँ के हमारे हिंदू भाइयों के साथ क्या हश्र हुआ। वो लोग संगठित नहीं थे तो सुरक्षित नहीं थे। पूरे विश्व ने देखा किस प्रकार की बर्बरता वहाँ पर हुई है और उसके बावजूद यहाँ हिंदुस्तान में हमारी विपक्षी पार्टियां उनके समर्थन में एक सोशल मीडिया पे टिक तक नहीं थी, एक सांत्वना का मैसेज तक नहीं थी। यही प्रियंका गांधी वाड्रा, यही राहुल गांधी का एक मैसेज तक नहीं आया। लेकिन यही आप देखेंगे 2024 के चुनाव से पहले मोहब्बत की दुकान खोले घुमा फिरा करते थे। क्या सिर्फ एक जाति विशेष धर्म के लिए मोहब्बत की दुकान है? हमारे भाई हिंदू नहीं है। अखिलेश यादव जो कि विपक्षी पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी है, वो इस नारे को लेकर तमाम तरह से हमलावर हैं। लेकिन क्या जी, मैंने एक नारा देखा सपा के ट्विटर हैंडल से ही, उन्होंने नारा दिया है पीडीए का, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लोग बातें भी कर रहे हैं जोड़ने की, लेकिन जीतने की किससे जीतेंगे हमें नहीं समझ में आ रहा है। उनकी तो स्पष्ट रूप से बातें तय है कि वो जो उपचुनाव होने वाले हैं 9 की 9 विधानसभाओं पे, तो अपनी जातिगत समीकरण साट करके जातियों को खंड खंड विभाजित करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नारा दिए। तो उनका ये आरोप निराधार है। यहाँ बात हमारे देश की ही नहीं, हमारे देश से बाहर रहने वाले हमारे सभी भाइयों की भी है। बात हम करते हैं कल के दिन में कनाडा की, जिस प्रकार से खालिस्तानियों ने हमारे भाइयों के ऊपर अत्याचार किया। अब ये बताइए, यहाँ की योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की जो नारे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, वहाँ नारे दिए जा रहे हैं। वहाँ के लोग संगठित होकर के अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भाजपा के नेता भी हैं, यानी कि भाजपा से जुड़े हुए हैं, और इस नारे को किस तरह से लेते हैं? उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेके क्या पार्टी को कुछ फायदा पहुंच सकता है? देखिए, पार्टी के फायदा की यहाँ बात नहीं है। बात अभी आ चुका है समय कि संगठित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हम लोगों ने एग्जाम्पल बांग्लादेश और कनाडा को देखा है, हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का देखा है, हमने मुगलों का शासन देखा है। सभी लोगों ने बर्बरता ही किया है। तो हम पहले अखंड हुआ करते थे, आज सीमित रह गए हैं मात्र कुछ लाख वर्ग किलोमीटर में। अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक हमारा साम्राज्य हुआ करता था। आज हम लोग कहाँ रह गए? हमारा कश्मीर वैली भी
अगला क्लेम करता है और इनकी सरकार उस पर बोलने से भी कतराती है। तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस नारे को अलग अलग वे में ले रही हैं। कोई कह रहा है कि ये जाति समीकरण के लिए नारा लगाया गया, कोई कह रहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर। आखिर ये मकसद क्या है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, आपको ज्यादा दूर तो मैं नहीं ले जाऊंगा। बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में संदेशखाली जैसी घटनाएं जो पूरे मानवता को शर्मसार करती हैं। अगर ये बातें उठ भी रही हैं तो उठ कहाँ से रही है? हम आप हैं, हम आप देखते हैं, उसको वॉच करते हैं, उस पर ही जजमेंट लेते हैं। तो अगर आम जनमानस की ये भावनाएं हैं तो कहीं ना कहीं से सही है, परंतु इस बयान को लेकर के अगर मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगा, ये स्वाभाविक सी बात है। पहले भी हम लोग बटे थे, इतना कटे थे कि आज मात्र इतनी समय में ही इतने से एक भारतवर्ष में चित्रित होकर के रह गए। और हमने देखा है वर्तमान समय में क्या हो रहा है। संगठित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। परम पूज्य महाराज जी का जो बयान है उसको हम लोग अपना समर्थन देते हैं और उसके साथ खड़े हैं। बहरहाल ठीक बात है कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं और काम कर ही रहे। अच्छा, ये होर्डिंग जो आपने लगवाई है, जिले में कितनी होर्डिंग इस तरह की लगी? ये देखिए, कम से कम 7 से 8 होर्डिंगें लगी हुई हैं, सिर्फ ये महानगर में लगी हुई है। हम लोगों का लक्ष्य है आने वाले 2 से 3 दिन, मतलब अगले सप्ताह के अंदर महाराजगंज जनपद में, कुशीनगर जनपद में, देवरिया जनपद में, गोरखपुर में लगी चुका है। गोरखपुर में एक और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक विधानसभा में लगाया जाए, कम से कम एक विधानसभा में 5 हो। उसके बाद संत कबीर नगर जनपद में सारी बातचीत हो गई, रूपरेखा तैयार हो चुका है और इस पे हम लोग एक सप्ताह के अंदर धरातल पे करके दिखाएंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आप अभय सिंह को सुन रहे थे। अभय सिंह ने सारी बात बताई, बटेंगे तो कटेंगे का क्या उद्देश्य है। और दोस्तों, आज आपने देखा किस तरह से सीएम सिटी में यहाँ के जो भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता है उनकी वानगी क्या है, वो वानगी हमने दोस्तों आपको दिखलाई और ये तस्वीरें आपने देखी भी। और दोस्तों, इस नारे को लेकर किस तरह से सियासत मची हुई है, आप वो भी तस्वीरें देख रहे होंगे दोस्तों। विपक्षी पार्टियां बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं और किस तरह से इस नारे को लेकर बटेंगे तो कटेंगे विवाद छिड़ा हुआ है। बहरहाल उपचुनाव शुरू हो रहे हैं, उपचुनाव के नतीजे इन नारों के ऊपर क्या होते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। इरफान सिद्दीकी, दस्तक टुडे, गोरखपुर।